बुद्ध की करुणा। दया मित्र। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, जरा रुको। विश्वामित्र। तुम तो बहुत तेज घोड़ा दौड़ाते हो सिद्धार्थ। देखो, मैं और मेरा घोड़ा दोनों पसीने से बिल्कुल तर हो गए हैं। विहाग। यहीं उतर पड़ो। देखते हो यह कितना प्यारा है। इस हरे भरे मैदान के चारों तरफ ये घने काले जंगल कितने अच्छे लगते हैं। दया मित्र। हाँ, सामने के उस जलाशय में जंगल के तमाम जानवर पानी पीने आते हैं। शिकार के लिए इससे अच्छी जगह कोई नहीं है। मुझे याद आ गया सिद्धार्थ। एक दिन दयामित्र यहीं तेजी से चक्कर काटते हुए एक बांस पर बहुत देर निशाना लगाता रहा। उसके तरकश के कितने ही तीर खाली हो गए, लेकिन बाज वैसे ही उड़ता रहा। एक भी तीर नहीं लगा। हम लोग उस समय तुम्हें याद कर रहे थे। तुम होते तो वह नहीं बच पाता। तुम्हारा निशाना कितना अचूक है। विहाग। वाह दया मित्र, तुम तो अपने निशाने की बड़ी तारीफ करते थे, एक छोटा सा बाज तक नहीं मार सके। देखो विहाग, तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ। यह तो समय समय की बात है। निशाना सबका चूक सकता है। और रहा विश्वामित्र, वह तो चापलूस है। आज सिद्धार्थ को देखकर उसकी प्रशंसा कर रहा है और उस दिन मुझसे कह रहा था इसका निशाना तो स्वयं सिद्धार्थ नहीं लगा सकते थे। विश्वामित्र। दयामित्र, झूठ मूठ का दोष मैं सहन नहीं कर सकता। निशाना ना लगा पाने की अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए मुझ पर दोष क्यों लगाते हो? शर्मिंदगी कैसी? तुम्ही ने कौन सा उसे मार गिराया था? मैंने तो प्रयास ही नहीं किया। तुम लोग क्यों झगड़ते हो? यह देखो, सामने पहाड़ी की हरी भरी ढाल, ऊपर वृक्षों की आड़ में झांकता हुआ सूरज, नीचे जलाशय के एक किनारे सोई हुई छां और दूसरे किनारे सोई हुई धूप। सब कितना अच्छा है। मैं तो यहाँ कुछ देर बैठकर इस सुंदर दृश्य को जी भर कर देखूंगा। तुम लोग चाहो तो शिकार खेलकर आ सकते हो। उसके बाद मुझे ले लेना। मैं तो नहीं जाऊंगा। मुझे तो इन लताओं और झाड़ियों के फूल बहुत पसंद हैं। मैं तो इसका एक मुकुट बनाऊंगा। मुझे तो सोने के मुकुट से ये फूलों के मुकुट ज्यादा सुंदर लगते हैं। नहीं सिद्धार्थ, आज तुमको हम लोगों के साथ शिकार खेलना पड़ेगा। यह नहीं हो सकता कि नित्य की भांति आज भी आप यहाँ बैठे रह जाएं। तुम जिद क्यों करते हो? यदि उनकी इच्छा नहीं है। हाँ हाँ, तुम तो चाहोगे ही, लेकिन आज मेरा तुम्हारा निर्णय होकर रहेगा। तुम्हारी शेखी अब मैं ज्यादा नहीं सह सकता। तुम भी देख लो कि मेरा निशाना तुमसे कहीं अच्छा है। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। विहाग। हाँ, अच्छी बात है। तब फिर जो जीतेगा मैं अपना मुकुट उसे दे दूंगा। थोड़ा चुप भी रहो। कितनी अच्छी बांसुरी बजा रहा है कोई। दया मित्र। सिद्धार्थ, यह जो इस मैदान के पार दूर उस पहाड़ी ढाल पर एक छोटा सा काला काला धब्बा दिखाई दे रहा है, बता सकते हो वह क्या है? कुछ समझ में नहीं आता। सिद्धार्थ, मैं और विश्वामित्र इस पर निशाना लगाते हैं। जो लगा ले जाएगा वह जीत जाएगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। उठाओ अपना धनुष विश्वामित्र। पहला प्रयत्न तुम ही करो। नहीं नहीं, पहला प्रयत्न तुम ही करो। अच्छी बात है। मैं तुम्हारी तरह भगोड़ा थोड़े ही हूँ। वह देखो सिद्धार्थ, वह धब्बा खो गया। निशाना ठीक लगा है। चलो देखें क्या है। उफ, कितना खून निकल रहा है। विहाग, तीर ज्यादा गहरा नहीं है। बच तो सकती है ना ये? क्या मालूम। नहीं विहाग, मैं इसे बचाऊंगा। जल्दी करो, पकड़ो उस तरफ से। हाँ, खोल दो। यह मेरा उत्तरीय फाड़ दो। चलो कसकर इससे इसके घाव को बांध दो। खून का निकलना तो कम हो जाएगा। हाँ ठीक है। सिद्धार्थ, अच्छा होता विश्वामित्र ने पहला प्रयास किया होता। खैर, अब मैं यह सोचता हूँ कि इसको इस पत्थर के सहारे खड़ा कर दिया जाए और बांध दिया जाए, ताकि विश्वामित्र उसी स्थान से जाकर फिर निशाना लगाए। नहीं, यह नहीं होगा। तुम क्या इसे एकदम मार डालना चाहते हो? तुम्हें दया नहीं आती? देखते नहीं हो यह खून, दर्द के कारण इसका चिल्लाना? मैं सब देखता हूँ, पर यही होगा। तुम विश्वामित्र का पक्ष ले रहे हो। तुम जानते हो कि वह असफल रह जाएगा। यही सही। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरी जीत। तुम्हें दूसरे की जान से अपनी जीत ज्यादा प्यारी है? क्या जीत की कीमत इसके प्राणों से अधिक है? हाँ, इन जानवरों के प्राणों की क्या कीमत? रोज मरते रहते हैं। कितने तो भेड़िए उठा ले जाते हैं। बेकार की बातें मत करो। विश्वामित्र, क्या तुम्हें भी अपनी जीत बकरी के प्राणों से अधिक प्यारी है?
हाँ सिद्धार्थ, दया मित्र ने कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं किया है। निशाना दूर का अवश्य था, लेकिन ठहरा हुआ था। चलता हुआ होता तो कोई बात भी थी। मैं तो देखते देखते इसे लगा सकता हूँ। तो फिर चलो। चलो। नहीं विश्वामित्र, केवल एक बात बताते जाओ। तुमको मैं अधिक प्यारा हूं या तुम्हारी जीत? बोलो, जल्दी बोलो। क्या तुम मुझ पर तीर चला सकते हो? नहीं, मुझे आप ज्यादा प्यारे हैं। फिर उतनी ही प्यारी ये बकरी तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? इसमें भी जान है, हृदय है। यह भी दुख दर्द का अनुभव करती है। फिर इसकी जान लेकर भी तुम अपनी जीत क्यों चाहते हो? मैं उत्तर नहीं दे सकता सिद्धार्थ। मुझे जाने दो, नहीं तो दया मित्र के व्यंग मेरे प्राण ले लेंगे। अपने प्राणों का इतना मोह है, दूसरों के प्राणों का नहीं? सिद्धार्थ, अच्छा, तो फिर मेरे ही कारण तुम इस समय अपनी हार मान लो। अगर तुम हार मानकर भी किसी के प्राणों की रक्षा कर रहे हो तो वो बुरा नहीं है। उसका आशीर्वाद किसी दिन तुम पर भी जीत बिखेर देगा। जैसा आप कहें सिद्धार्थ, लेकिन 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 क्या? दया और करुणा के हाथों से बिक जाना पाप नहीं है सिद्धार्थ। मेरा वह मुकुट तो तुम जीत गए, वह तुम्हें मिलेगा। नहीं नहीं, तुम्हें क्यों, बल्कि तुम्हारी करुणा को, अपने प्यारे सिद्धार्थ की करुणा को। मंच के पर्दे के पीछे से आवाज आती है और कालांतर से इन्हीं सिद्धार्थ ने गौतम बुद्ध के रूप में पूरी दुनिया को अहिंसा, करुणा और शांति का उपदेश दिया।